अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, हमें दीन दुनिया और आखिरत की तमाम तर भलाइयाँ अता फरमाए, हमारे वक्त में हमारी सलाहियतों में हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ मैं बढ़ूँगी अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं जी रेशेदार शामी कबाब। शामी कबाब तो सबके घरों में बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ये शामी कबाब इतने पसंद किए जाते हैं कि मुझसे मतलब रिलेटिव्स बनवाते हैं। और समटाइम्स तो लोग क्या कहते हैं कि हमने ये शामी कबाब खाने हैं। सिंपल है, कोई टफ़ टेक्निक नहीं है, बस छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके साथ आप बहुत ज़बरदस्त से शामी कबाब बना सकते हैं। यानी आप फ्रीज़ कर सकते हैं, उसके साथ आप चाहे बाद में बर्गर्स बनाएं, सैंडविचेस बनाएं, टी टाइम में बनाएं, मतलब फ्रीज़ हुए हों तो कभी भी आप निकाल कर उनको फ्राई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने 3 पाउल नहीं 1 किलो जो मैंने लिया ना बीफ लिया, मटन नहीं बीफ। चिकन के या कीमे के कबाब इतने ज़बरदस्त नहीं बनते जितने बीफ के बनते हैं, क्योंकि इसकी यखनी का ही बहुत टेस्ट होता है। 1 किलो मैंने बीफ लिया है, 3 पाव जो है ना मैंने चनों की दाल ली है। बाकी आप अपनी अकॉर्डिंग बीफ या दाल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और साबुत मसाले नहीं इसमें जिसमें मैंने 2 अदद साबुत इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 4-5 लौंग और 4-5 साबुत काली मिर्च ली है। 1 खाने का चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च ली है। 1 खाने का चम्मच मैंने गरम मसाला पिसा हुआ लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी ली है। 2 खाने के चम्मच मैंने नमक लिया है। और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें पिसी लाल मिर्च ली है। आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ेगी प्याज की, हरी मिर्चों की, हरे धनिया की, लेकिन वो आगे चल के। अभी स्टार्ट में जो मुझे चीज़ें चाहिए ना वो मैंने काउंट करवा दी हैं, आप काउंट कर लें, फिर आगे चढ़ के मैं आपको आगे की चीज़ें भी बताऊंगी। बल्कि आज मेरी एक सब्सक्राइबर कह रही हैं कि आपकी पंजाबी मुझे बहुत पसंद थी, आप पंजाबी में क्यों नहीं वीडियोस बना रही। तो उनको मैंने बोला कि इंशाल्लाह आपकी इस फरमाइश को भी पूरा करेंगे। चलें जी बढ़ते हैं आगे इसकी तैयारी की तरफ। सबसे पहले हम कुकर में जी ये बीफ डाल देंगे। सबसे पहली टिप ये है कि बीफ डालना है, अभी हमने दाल नहीं डालनी। और ये स्पाइसेस डाल देंगे क्योंकि बीफ जो है ना वो गलने में ज़्यादा टाइम लेता है और दाल जल्दी गल जाती है। अगर आपने इनको इकट्ठा डाल दिया तो दाल का हलवा बन जाएगा और फिर आप कबाब को मैनेज हरगिज़ नहीं कर सकेंगे। और मैंने इसमें 2 अदद आलू भी डालने हैं, वो मैं आपको काउंट करवाना भूल गई हूँ, लेकिन वो मैं दाल के साथ डालूंगी क्योंकि जो आलू है ना वो बाइंडिंग का काम करते हैं। पहले इसमें मैं पानी डालूंगी, तकरीबन 2 गिलास पानी डालूंगी। 1 गिलास पानी में ये गल जाएगा और उसके बाद 1 गिलास पानी जब मैं डालूंगी तो फिर इसमें मैं दाल डालूंगी। अभी मैंने इसको हाफ डन करना है, पहले मैंने इसको वेट लगानी है, इसको मैंने हाफ डन करना है। जब ये हाफ डन हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें दाल और आलू का डालूंगी तो दाल जो है ना गल जाएगी। दाल को क्योंकि हमने थोड़ा सा सख्त रखना होता है, उसने जब चॉप होना है या जो लोग कूटते हैं जो भी करना है तो फिर वो ज़्यादा नरम होगी तो ना वो सही तरीके से चॉप होगी और ना ही जो है ना वो कूटी जाएगी। तो चले मैं अब इसको वेट लगा दूंगी 15 से 20 मिनट की। अब मैं इसको वेट लगाऊंगी और उसके बाद बाकी जो है ना 5 से 10 मिनट की मैं इसको दाल के साथ वेट लगाऊंगी। इस तरह हम इसको करेंगे मैनेज। अच्छा, अब 2 टिप्स है, चाहे तो आप गोश्त को फुल डन करके निकाल लें और जो पानी बचे उसमें दाल को गला लें, और अगर चाहें तो आप हाफ डन करें और दाल और आलू उसमें डाल के तो गला लें। दोनों तरीकों में से जो आपको ईजी लगता है, जो आप मैनेज कर सकती हैं वो करें। बल्कि मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि इसको फुल डन करके निकाल लेना चाहिए। अगर मुझे जल्दी हो तो मैं ये दूसरा तरीका अपनाती हूँ कि दाल हाफ उसको डन किया और दाल डाल के इकट्ठा कर लिया। लेकिन अगर मेरे पास टाइम हो चुका है, आज मेरे पास टाइम है, तो मैं जो है ना गोश्त को फुल डन करके निकालूंगी। जो उसका पानी होगा ना, यानी यखनी होगी जिसमें मैं स्पाइसेस डालें, उसमें दाल और आलू को डाल के गला लूँगी जी। तो गोश्त हमारा बिल्कुल टेंडर हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी किसी बर्तन में। इसके धुएं की वजह से जो है ना इसका कलर ब्लर नज़र आ रहा है क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। देखिए अब इसे मैं निकाल लूँगी और इस यखनी में मैं डालूँगी ये भीगी हुई दाल। इसका पानी मैंने उतार दिया और 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं और अदरक का मैंने कम से कम इतना टुकड़ा लिया है, इतना बड़ा और मोटा, क्योंकि दाल भी जो होती है चनों की बादी होती है और बीफ भी जो है ना थोड़ा सा बादी होता है। तो ये है कि इसका बादीपन ख़त्म हो जाएगा और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी जी। तो गोश्त को मैंने डिश आउट कर लिया। मैं चाहती तो मैं आपसे कह सकती थी मैंने बोनलेस यूज़ किया है या मतलब मैं बोनस यूज़ नहीं करती हूँ। ईमानदारी यही होती है कि इंसान जो चीज़ खुद यूज़ कर रहा है वो बताए। हड्डी की यखनी सही निकलती है और यखनी का सही टेस्ट आता है कबाब में, इसलिए मैंने बोनलेस नहीं लिया, मैंने इसको हड्डी के साथ लिया है। अब मैं ये दाल आलू और अदरक जो है इसको जो है ना यखनी में पलट दूँगी। देखें इसमें पलट दूँगी
अच्छा, इस गोश्त को ना हमने कूटना है ना इसे चॉप करना है, इसके मैं हाथों से रेशे बनाऊंगी। रेशे बनेंगे तो ये रेशेदार कबाब बनेंगे। अगर आप इसको चॉप कर देंगे या कूट देंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो हाथ से रेशे बनाने में आएगा। तो जितनी देर में दाल गलती है उतनी देर में मैं इसके रेशे बना लूँगी। जी, तो दाल मेरी जो है वो 70% तक गल चुकी है, मैं आपको दिखाऊंगी। और बाकी जो 30% है ना, उसमें से 20% या 15% हमने सख्त ही रखनी है। तो ये जो पानी है ना, इसे हम बग़ैर वेट के खुश्क करेंगे। अगर आपने दोबारा वेट लगाई ना तो ये दाल इतनी ज़्यादा गल जाएगी कि जब आप इसको चॉप करेंगे या कूटेंगे तो इतनी नरम हो जाएगी कि आपके कबाब नहीं बनेंगे। अगर आप औखे सौखे होके बना भी लेंगे ना तो जब आप उनको फ्राई करेंगे तो वो टूट जाएंगे। मैंने खुद इतना पानी छोड़ा ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये चीज़ आपने जो है ना नोटिस करनी है। और इसको आपने तेज़ आंच पे खुश्क करना, हल्की आंच पे बिल्कुल भी खुश्क नहीं करना, क्योंकि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक दाल तकरीबन रेडी है। अभी फुल रेडी नहीं, तकरीबन रेडी है। जी, तो गोश्त के रेशे मैंने कर लिए हैं। इतनी देर में अपनी हरी मिर्चें, हरा धनिया जो है ना उसको चॉप कर लेंगे। जी, तो 6 से 7 अदद या 7 से 8 अदद मैं हरी मिर्चें लूँगी, क्योंकि शामी कबाब थोड़े से स्पाइसी अच्छे लगते हैं। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालूँगी। ये 1 से 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं चॉपर में, बड़े अच्छे लगते हैं जब क्रंची ना हल्की हल्की प्याज़ों की आती है ना कबाब में, बहुत मज़ा आता है। ये देखें जी, हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज को मैं चॉप करूँगी। इसे बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, हल्का सा दरदरा रखना है। जी, इस तरह मैंने इसको धरधरा सा चॉप कर लिया। अब इसे मैं गोश्त वाले जो रेशे मैंने किए थे ना बीफ के, उसमें निकाल लूँगी। अब देखें जी, इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट छोड़ दूँगी ताकि इसकी ओवरहीट जो है वो निकल जाए। और उसके बाद मैं फिर इसको चॉप करूँगी, क्योंकि गोश्त तो मैंने रेशे कर ली, इसको मैं ईज़िली चॉप करके उसमें मिक्स कर दूँगी। जब आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, उस वक्त ये कितना लिक्विड ही लग रहा था, और जब मैंने इसको ठंडा होने के लिए रखा है तो ये बिल्कुल हार्ड हो गया। तो जब मैं आपको कहती हूँ ना किसी टाइम इसको स्टे देना है जिस चीज़ को, तो आपने देना है, वो टिप होती है, वो ज़रूरी होती है। अब मैं इसको चॉपर में डालेंगे और चॉप कर लूँगी। ये देखिए जी, चॉपर मैंने इसको दाल को चॉप करने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमने इसको बारीक पीसना ही पीसना है, बस गोश्त को हमने चॉप नहीं करना। अब देखें ये चॉप होगी, इसमें बर्तन में निकाल लूँगी। अभी आपको थोड़ी नरम लग रही है, लेकिन इसका भी मैं आगे जाके आपको बताऊँगी, इसलिए आपने घबराना नहीं। आप देख सकते हैं अभी भी इसमें से धुआं निकल रहा है। ये पॉइंट आपको दिखाना है कि अभी ये सही तरीके से ठंडा नहीं हुआ। इसे चॉप करके मैंने कम से कम आधे पौने घंटे के लिए मज़ीद फ्रिज में रखना है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब इसके कबाब बनाने। देखें जी, दाल हमारी चॉप हो गई है। ये गोश्त, हरी मिर्चें, प्याज और धनिया वाला अमेज़ा हम इसके अंदर सारा डाल देंगे। और ये क्योंकि ठंडा होकर चिपक गया है जी, तो इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया और मिक्स मिक्स मिक्स। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हाथों से करती हूँ मिक्स। ये असल में है ना बीफ, इसे मैंने रेशे करने के बाद फ्रिज में रख दिया था, तो इसके रेशे थोड़े सख्त हो गए। जैसे जैसे मैं इसे हाथों से मिक्स करूँगी ये नरम हो जाएंगे। अब इसे अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम मज़ीद आधे पौने घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, और उसके बाद आपको इसके कबाब बना के दिखाएँगे। जी, तो इस पॉइंट पर मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच जो है ना चाट मसाला भी डाला। ये बड़ा अच्छा टेस्ट देता है, स्पाइसी सा टेस्ट देता है। और शामी कबाब जैसे कि मैंने पहले भी बताया थोड़े स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मोस्टली तो उनको चाय के साथ खाया जाता है। लेकिन एक दफ़ा आप इनको फ्रीज़ करके रखें, इमीडिएटली आप बच्चों के लिए सैंडविच बना सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं, या पराठे के साथ उनको बना के दे सकते हैं, बहुत मज़ा आता है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से और आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। कुछ ना कुछ याद आ जाता है, बस मेरी कोशिश होती है कि पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ में आप तक पहुँचा दूँ, कुछ रह ना जाए, कोई टिप, कोई पॉइंट, कोई भी ऐसा कि जिसकी वजह से कोई गलती हो जाए और आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। अब आपको इसमें गोश्त के रेशे नज़र आ रहे होंगे, ये देखें कैसे रेशेदार हमारा मसाला बना है। अब ये ठंडा होगा तो मज़ीद थोड़ा सा हार्ड होगा। अभी ये गरम गरम है ना, इसमें से मैंने एक्स्ट्रा हीट अभी निकाली थी ताकि इसे चॉप कर सकूँ। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, तब भी आप देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी में कितना फ़र्क आएगा। जी, तो आप देखें ये हार्ड हो गया बिल्कुल। मैं उंगली लगा के आपको दिखा रही हूँ, मतलब सेट करना कितना ज़रूरी था इसको फ्रिज में रखने के बाद। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। ऐसे उठाएं, एक पेड़ा बनाएं, हाथ में रखें, सिंपली इसको ऐसे प्रेस करें, ये हमारा कबाब रेडी। ये देखें आपको इसके रेशे नज़र आ रहे होंगे। इस तरह से मैं अपने तमाम कबाब रेडी कर लूँगी, फिर आपको फ्राई करके दिखाऊँगी। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब रेडी हैं। ये देखें आपको इनके रेशे इसमें बीफ के नज़र आ रहे होंगे क्लियरली। ये तकरीबन मेरे 1 किलो बीफ और 3 पाव दाल से जो है ना
60 से 65 कबाब बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अपने अपने साइज़ पे और उसकी मोटाई पे डिपेंड करता है कि आप क्या रखते हैं क्या नहीं। अब मैं आपको उन्हें फ्राई करके दिखाऊंगी। अच्छा जी, हम लोग जितने मर्जी मम्मी डैडी वाले काम कर लेना, जो तवे पे कबाब फ्राई करने का मज़ा ना वो कहीं पे नहीं, इसलिए मैं तो इसको तवे पे ही फ्राई करूँगी। आप जिस मर्जी चीज़ में करें, मुझे तवे पे फ्राई करना पसंद है। अच्छा जी, जब भी आपने कबाब बनाने हैं आपने एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि ऑयल जो है ना वो बिल्कुल गर्म हो। और मेरे पीछे शोर इसलिए है क्योंकि इस टाइम हमारी गैस नहीं आ रही और सिलेंडर चल रहा है जी। तो कबाब अब मैंने डाल दिए, ये एक साइड से पक जाएंगे तो मैं इनकी साइड चेंज करूँगी जी। अब मैं नहायत ही एहतियात के साथ इसकी साइड बदलूँगी। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त ये नीचे से ब्राउन हो गए। ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखें, आपको लटने पलटने से ही पता लग रहा होगा कितने ज़बरदस्त और सॉफ्ट बने हैं। इन सारों को मैंने पलट लिया। अब दूसरी साइड से भी ब्राउन होंगे तो मैं आपको डिश आउट करके नहीं दिखाऊंगी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी हमारे कबाबों की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यकीन करें इस कदर लजीज कबाब बनेंगे कि आप याद रखेंगे दुआ में इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये इसके रेशे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त इसके कबाब बने हैं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।